हेलो गॉड्स ट्रेन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, सभी के लिए आवश्यक चैनलिंग। ये थंबनेल मैंने इसलिए दिया है कि ये चैनलिंग है तो किसी ख़ास डीएफ के लिए, लेकिन इसमें जो मैसेज है वो हर डीएफ को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो चैनलिंग ये है कि आज ड्रीम में, और मैं पहले ये कह देती हूँ कि चैनलिंग इस तरीके की मुझे पहले कभी नहीं हुई जिस तरीके की चैनलिंग ये हुई है। अभी तक जितनी भी चैनलिंग हुई हैं उनमें कोई लड़के लड़कियां दिखाए जाते थे, कंडीशंस दिखाई जाती थी, लेकिन आज की चैनलिंग में खुद ईश्वर ने ईश्वर को वार्निंग दी है। तो ये चैनलिंग बेहद 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 ख़ास हो जाती है। तो चैनलिंग ये है कि मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि राधा रानी, और राधा रानी कौन सी वाली, जो रुखसाना खातून ने सीरियल बनाया है। अगर मैं सही हूँ तो, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मुझे ऐसा याद है कि रुखसाना खातून ने बनाया है वो सीरियल राधा कृष्ण एक प्रेम कथा। उस सीरियल में जो राधा कृष्ण की जोड़ी है वही राधा कृष्ण मुझे ड्रीम में दिखे हैं, और वो इस धरती पे नहीं दिखे हैं, वो धरती से बाहर हैं। कहीं धरती से बाहर आप समझ सकते हैं अनंत आकाश है, कहीं का भी वो सीन है, लेकिन वो धरती के बाहर हैं। और एक सिंहासन है, सिंहासन से पहले एक दो सीढ़ियां हैं, एक दो सीढ़ी के बाद वो सिंहासन है। और वही राधा रानी जो सीरियल में दिखाई गई हैं, वो लड़की जो जिसने राधा का रोल किया है, तो वो राधा रानी फर्श पे खड़ी हैं, और जो सामने सिंहासन पे एक ऋषि टाइप से बैठे हैं, ऋषि का लुक है उनका। ये जो भी विज़न है सिंहासन का और उन ऋषि का और वो सीढ़ियों का, ये हाईलाइटेड नहीं है, बट वहाँ एनर्जी है जो मैं फील कर पा रही हूँ कि स्टेयर एक दो हैं और सिंहासन है, और सिंहासन पे कोई पुरुष यानी वृद्ध पुरुष बैठे हैं। उनसे वो राधा रानी बात कर रही हैं फर्श पे, ज़मीन पे खड़े होके। तो और बात कर रही हैं किसी लड़की के बारे में। वो जो ऋषि हैं, तो वो ऋषि नहीं, एक तरह से वो ईश्वर की एनर्जी है, वो ईश्वर हैं, ऋषि के रूप में वो ईश्वर हैं। और राधा रानी उनसे बातें कर रही हैं किसी लड़की के बारे में, और ईश्वर उस लड़की के बारे में सही कह रहे हैं। ईश्वर उस लड़की को, जिस भी लड़की के बारे में बात हो रही है, उस लड़की को ईश्वर सही कह रहे हैं कि वो सही है, लेकिन राधा रानी उसमें कोई तर्क कर रही हैं। राधा रानी का ये इंटेंशन है कि जितना मैं प्रेम करती हूँ उतना वो लड़की नहीं करती है, उस लड़की का इंटेंशन ऐसा नहीं है, ऐसा राधा रानी का व्यू है, और राधा रानी ऐसा कह रही हैं। तो कोई बात होती है उस पर वो ईश्वर की जो एनर्जी है पुरुष रूप में, तो वो ये कहते हैं कि वो नहीं, वो ऐसा नहीं, ऐसा है। वो शब्द क्या थे वो नहीं मुझे याद है, ना मुझे मतलब हाईलाइट भी नहीं हुए हैं वो, इसलिए मुझे याद भी नहीं है। बट एनर्जी ये है कि वो ईश्वर की जो सत्ता है वो कुछ राधा रानी से कहती है, और राधा रानी कहती हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। वो ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो जो लड़की का प्रेम है वो ऐसा नहीं है जैसा मेरा प्रेम है। लेकिन राधा रानी ये जो कुछ भी कह रही हैं, इसके पीछे इनका इंटेंशन उसको गलत साबित करना नहीं है। राधा रानी ये जान ही नहीं रही हैं कि ये सब वो क्यों कह रही हैं, उस लड़की की सच्चाई क्या है, ये वो जान नहीं रही हैं। हालांकि हकीकत में जो राधा रानी हैं सर्वज्ञ हैं वो, लेकिन ड्रीम में ये किसी डीएफ को रिप्रेजेंट किया गया है। तो और ये डीएफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीएफ हैं, तभी राधा रानी के रूप में ये दिखाई गई हैं। तो फिर ये जो कुछ कहती हैं, ईश्वर जो कहते हैं उस पर जो पलट के जो कहती हैं, तर्क जो देती हैं, तो ये तर्क देते हुए ये वो जो एक दो सीढ़ी हैं उस पर चढ़ के जाके आंसर करती हैं, जाके चढ़ने लगती हैं उस पर। और जब भी हम ऊपर चढ़ते हैं ड्रीम में, अगर हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो हमारी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। बट हमारे सामने अगर कोई सीनियर बैठा है और सीनियर के सामने अगर स्टेयर पे चढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ईगो को रिप्रेजेंट कर जाता है। और यहाँ इस ड्रीम में टोटली एनर्जी है, ये है कि ईश्वर ने कुछ कहा है किसी दूसरी लड़की के बारे में कि वो इस तरह से है, वो सही है, लेकिन राधा रानी उस पर तर्क दे रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। और ये तर्क देते हुए वो ऊपर चढ़ रही हैं। यहाँ बीच बीच में इसी विज़न में राधा रानी और वो ईश्वर की आपस की कन्वर्सेशन के बीच बीच में मुझे ड्रीम में
भगवान कृष्ण का भी विज़न दिखाया जाता है कि इन दोनों की जो बातचीत हो रही है, राधा रानी की और ईश्वर की, तो इस बातचीत को भगवान कृष्ण कहीं बैठ के देख रहे हैं, और वो भी धरती पे नहीं, वो भी धरती का सीन नहीं है, वो ब्लैक स्काई है। और भगवान कृष्ण के कपड़े भी ब्लैक हैं, लेकिन चेहरा तो गोरा है ही, चेहरा बहुत गोरा है, और कपड़े उनके ब्लैक हैं और ब्लैक स्काई है। तो ब्लैक कलर ये डीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस डीएफ के डीएम ही सब कुछ फील कर रहे हैं, उनकी हायर सोल ये सब कुछ फील कर रही है, जो डीएफ डिवोशन की राह पे जा रही है, ये सब हायर सोल फील कर रही है। तो वो भगवान कृष्ण भी वही हैं जो उस सीरियल में, वो उस लड़के ने जो भगवान कृष्ण का रोल किया है, वही लड़का है इस ड्रीम में भी। तो वो कहीं अलग, कहीं दूर बैठ के अपने जो शक्ति होती है, जो प्रेम की शक्ति होती है, उससे वो देख रहा है कि मेरी राधा ईश्वर से ये बातें कर रही हैं। तो जैसे ही राधा रानी उस तर्क को देने चलती हैं, जो ईश्वर ने कहा है उसके अगेंस्ट जो तर्क देने वाली होती हैं, तो जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पे बढ़ाती हैं, एक दो ही सीढ़ी वहाँ फील हो रही हैं, तो जैसे ही वो पहला कदम बढ़ाती हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण जो दूर बैठे हैं वो कहते हैं, अरे राधा। अरे राधा का मीनिंग उनका ये है कि राधा को वो रोकना चाहते हैं कि राधा ये मत बोलो, ऐसे मत बोलो। वो राधा को वहाँ रोक रहे हैं, लेकिन और एनर्जी से रोक रहे हैं, फिजिकली वो साथ में नहीं है। भगवान कृष्ण कहीं दूर है, कहीं दूर से बैठकर अपनी राधा को देख रहे हैं कि राधा ईश्वर से क्या बातचीत कर रही हैं। और जैसे ही राधा रानी वो तर्क देने वाली होती हैं, सीढ़ी पर चढ़ने वाली होती हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण वहाँ से आवाज़ देते हैं कि अरे राधा। उनका मीनिंग है कि राधा रुक जाओ, ये मत बोलो। लेकिन तब तक राधा रानी उस सीढ़ी पे कदम रख देती हैं, और जो उन्हें बोलना था वो बोल देती हैं। जैसे ही राधा रानी ये बोलती हैं, इस विज़न के बाद में मुझे एक फ़ीमेल की वॉइस सुनाई देती है। वो ये कहती है, राधा तुम में अहम अभी भी बाकी है, अब जाओ करती रहो धरती पे आना जाना। ये विज़न, ये मुझे वॉइस सुनाई देती है जैसे ही भगवान कृष्ण राधा को रोकते हैं और राधा रानी कदम बढ़ा देती हैं और बोल देती हैं। तो ये वॉइस मुझे सुनाई देती है कि राधा तुम में अहम अभी भी बाकी है, अब जाओ करती रहो धरती पे आना जाना। और इसके बाद मुझे भगवान कृष्ण का विज़न फिर दिखाया गया। जैसे ही ये आवाज़ सुनाई जाती है, भगवान कृष्ण बहुत, चेहरे पे उनका दुख दिख रहा है, बहुत दुख हो के, निराश होके बैठे हैं। वो बैठ के अपनी राधा का सब ये देख रहे थे। जैसे ही राधा निकल पड़ती हैं, बोल देती हैं, वैसे ही वो बहुत उदास, उनकी आंखों में नमी दिख रही है मुझे, बहुत उदास, दुखी होके शांत होके बैठ जाते हैं। और इसके बाद विज़न आता है कि अब विज़न किसी हेवन का, किसी स्काई का नहीं है, अब विज़न धरती का है। धरती में कोई आंगन है, बहुत सुंदर सा आंगन है, बड़ा सा आंगन ही दिख रहा है, और उसमें फूलों का झूला पड़ा है, फूलों से सजा हुआ है वो झूला। और उस पर अब जो राधा रानी बैठी हैं, अब राधा रानी वो हैं जो सीरियल बनाया था। अगर मैं सही हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग सर्च कर लीजिएगा। रामानंद सागर जी ने जो सीरियल बनाया था श्री कृष्णा, जिसमें स्वप्निल ने कृष्ण का रोल किया था, तो उसमें जो राधा रानी है, अब वो राधा रानी है धरती पे। तो वो राधा रानी उस झूले पे बैठी हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और शांत हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही हैं, चुपचाप। यानी वो विरह की पीड़ा वो फील कर रही हैं कि वो अपने कृष्ण से अलग हैं, ये विरह की पीड़ा उन्हें झेलनी है। और इसी तरह से वो उदास बैठी, और मुझे वो सब दिख रहा है कि राधा रानी कितनी उदास हैं। और यहीं मुझे एक और, अब जब राधा रानी का ये विज़न आया कि राधा रानी अब धरती पे हैं और झूले पे बैठी उदास हैं, आंखों में नमी है, तो यहाँ एक जैसे नरेशन किया जाता है, नरेटर होते हैं, तो अब मुझे किसी नरेटर की आवाज़ सुनाई देती है, जो मुझे अब ठीक से वर्ड याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन वर्ड्स का मीनिंग ये है कि और राधा आंसुओं की चुप्पी में खो गई। ये वॉइस मुझे सुनाई दे रही है जब वो धरती का विज़न आता है, जहाँ राधा रानी झूले पे बैठी हैं अपने कृष्ण से अलग होकर, चुपचाप उदासी। तो इतना ऐसा विज़न, ऐसा ड्रीम मैं जब जागी तो मन मेरा इतना, मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा परेशान हुआ कि ये ऐसी कोई डीएफ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल डीएफ है, जो अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल चुकी थी, और कहीं इनसे कहीं थोड़ी सी चूक हो रही है, जिसको उनके काउंटर पार्ट की हायर सोल गाइड कर रही थी, और उन्होंने अपने हायर सोल की बात नहीं सुनी है। हो सकता है टेलीपैथिकली
आपके पर्सन आपको कह रहे हों कि राधा ये हील करो, राधा तुम्हें ये और हील करना है, इसको हील करो, और कहीं ना कहीं राधा ने वो हील नहीं किया, और फिर उन्हें प्रकृति ने, ईश्वर ने एज पनिशमेंट ये कह दिया कि तुम्हारे अंदर अभी अहम बाकी है, अब जाओ करती रहो धरती पे आना जाना। तो प्लीज़ व्यूअर्स, जो भी डीएफ ये चैनलिंग सुन रही हैं, आप प्लीज़, एक बात मैं और कह देती हूँ कि अहम, ईगो एक ऐसी चीज़ है जो जब अंदर होता है तो पता नहीं चलता है, ये तभी पता चलता है जब निकल जाता है। हम एंगर में होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, और हमें जब डर लगता है तो हमें पता होता है कि हम डर रहे हैं। हमारे दिल में अपने पर्सन की याद आ रही होती है, प्रेम उमड़ रहा होता है तो हमें पता होता है। लेकिन जब हमारे अंदर ईगो होता है तो हमें पता नहीं होता, तब भी हम ये सोच रहे होते हैं कि सब ठीक तो है, मुझे तो ईगो है ही नहीं। ईगो की ये क्वालिटी और होती है कि वो ये और कहता है कि मुझे तो ईगो है ही नहीं। ईगो पता नहीं चलता, बाकी सारी एवल्स हमें खुद पता चल जाती हैं, लेकिन ईगो पता नहीं चलता। ये तभी पता चलता है जब ये रिलीज़ हो जाता है। तो डियर डीएफ्स, आपसे मेरा यही कहना है, और ये चैनलिंग जिसके भी लिए है, मैं उनसे ही नहीं, मैं सभी डीएफ से कह रही हूँ कि ईगो का पता नहीं चलता कि मेरे अंदर है या नहीं, ये तो दूसरा ही जानता है, सामने वाला ही जान पाता है। इसलिए जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं, उनसे ये प्रे करते रहें कि हे ईश्वर, मुझे ईगो से बचा लेना, मुझे ईगो में ना फंसने देना। मेरा ईगो, मुझ में जब भी ईगो आए, मैं नहीं जान पाऊँगी, मैं नहीं जान पाऊँगा, प्लीज़ मेरे ईगो को तुरंत तोड़ देना। ये आप लोग प्लीज़ अपने ईश्वर से प्रे करते रहें, क्योंकि इसमें जो राधा रानी है ना, इट मीन्स कोई डीएफ अपनी जर्नी में बहुत आगे चली गई थी, बहुत आगे। और एक बात और, इस ड्रीम में भगवान कृष्ण ने राधा को रोका है। तो आपके डीएम आपको टेलीपैथिकली कुछ मैसेज दे रहे हैं, वो ड्रीम में कोई मैसेज दे रहे हैं, या तो आप उनके मैसेज समझ नहीं रहे हैं, या टेलीपैथिकली उनसे बात कर नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ टेलीपैथिकली अपने डीएम से बात भी कीजिए। उनके ड्रीम आ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा तो ईश्वर से पूछिए कि मेरे डीएम ने ड्रीम में ये कहा है तो इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि इस ड्रीम में भगवान कृष्ण ने राधा को रोका है वैसा कहने से, और राधा रानी बोल गई हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ से बचिए। अपने ईगो के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ईगो है या नहीं। अगर आपको ये फील हो रहा है कि मेरे अंदर ईगो नहीं है, तो बहुत चांस है कि ईगो हो, क्योंकि ईगो की ये क्वालिटी है कि वो कह देता है कि नहीं, वो समझ नहीं आता, वो जब टूटता है तभी समझ आता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर ऐसी प्रे करें। और एक बात और मैं कह देती हूँ कि ये चैनलिंग स्पेशली किसके लिए और है। इसके बाद जब मुझे ये चैनलिंग हुई है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये था कि उनके बारे में आपने ये सोचा भी नहीं होगा। ये मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो जब ये चैनलिंग हुई तो मैंने ईश्वर से ये पूछा, मेरे केशव जी से ये पूछा कि ये चैनलिंग इतनी खास चैनलिंग, इसमें तो साक्षात राधा रानी है, और राधा रानी को धरती पे आना पड़ रहा है, राधा रानी का ईगो कैसे दिखा दिया गया, जबकि राधा रानी में तो ईगो नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। राधा रानी तो प्रेम, राधा रानी कोई शरीर नहीं थी, प्रेम ही शरीर लेके आया था। भगवान का प्रेम यानी भगवान की भक्ति, भगवान और भक्ति, तो भगवान तो श्री कृष्ण है और उनकी भक्ति उनका काउंटर पार्ट बन के उनका रूप लेके आई। तो राधा रानी में तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद भी मुझे ड्रीम में राधा रानी का ईगो क्यों दिखाया गया, ये क्वेश्चन जैसे मेरे मन में चल रहा था, उसके जस्ट आफ्टर मैंने मैसेजेस चेक किए जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कि उनके बारे में आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा था, इसलिए मैं बार बार इस बात को रिमाइंड करा रही हूँ, क्योंकि मुझे आंसर वहाँ से मिला कि ये चैनलिंग किसके लिए है। मैंने उस पर कमेंट देखे, कमेंट में मेरी, वैसे मैं डीपी नहीं देखती हूँ, पिक्चर्स नहीं देखती हूँ, लेकिन उस टाइम जब मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि ये चैनलिंग किसके लिए है, तो उस टाइम मेरी नज़र उन डीपी पे, उन प्रोफाइल पिक्चर पे अटक गई जिन पे भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रोफाइल पिक्चर थी। उन आईडी पे मेरी नज़र अटक गई। तो मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे ये आंसर दिया गया। मैं ये पूछ रही थी कि ये चैनलिंग किसके लिए है, तो उसके जस्ट आफ्टर मुझे उन डीपी पे मेरा ध्यान खींचा गया, उन डीपी पे मेरा ध्यान डाला गया, आईडी की उन प्रोफाइल पिक्चर पे मेरा ध्यान डाला गया जिनमें भगवान कृष्ण और राधा रानी की पिक्चर्स लगी हुई थी। तो मेरे व्यूअर्स जो भी सब्सक्राइबर हैं और जिनको भी ये चैनलिंग मिल रही है, अगर आपकी कहीं भी प्रोफाइल पिक्चर या डीपी भगवान कृष्ण या राधा रानी की है, तो ये चैनलिंग ज़रूर आपके लिए है। क्योंकि मुझे जब यही क्वेश्चन चल रहा था कि ये किसके लिए, तो फिर मेरा ध्यान उधर खींचा गया। तो जिन आईडी पे राधा रानी और भगवान कृष्ण की हैं पिक्चर्स, ये चैनलिंग उन्हीं के लिए है। प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रहा और ईगो समझ नहीं आता है, प्लीज़ आप ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे अंदर ईगो मुझे नहीं दिख रहा,
आपको दिख रहा है, प्लीज़ अभी इसी वक्त ईगो मेरा तोड़ दीजिए और मुझे इससे बचाइए। जो जो ड्रीम में राधा रानी को ये कह दिया गया है कि जाओ धरती पे आना जाना करो, तो प्लीज़ आप। और फिर एक नरेशन सुनाई देता है मुझे कि और फिर राधा आंसुओं की चुप्पी में खो गई। तो प्लीज़ इससे बचिए। आप राधा रानी के रूप में दिखाई गई हैं। एक तो मैसेज यही है कि प्रोफाइल पिक्चर मैं आप लोगों ने भगवान कृष्ण और राधा की बना रखी है, तो ये चैनलिंग आपके लिए है। और आप अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल गई थी, आप राधा का रूप ले गई थी, आप अनकंडीशनल लव में आ गई थी। और हो सकता है वो जो ईगो है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा इंडिकेशन है, वो जो ईगो है ना वो इसी बात का है, अनकंडीशनल लव का ही ईगो है। भक्ति के भी ईगो होते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये भी ईगो होता है। हम भक्ति नहीं कर रहे, ईश्वर ने कृपा कर दी है, ईश्वर की अनंत कृपा होती है तो भक्ति पनपती है, तब भक्ति का बीज आत्मा में पड़ता है। ईश्वर की कृपा के बिना भक्ति का बीज अंदर नहीं पनपता। तो ये भक्ति भी ईगो बन जाती है अगर हम ये सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। तो डियर डीएफ्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसा फील कर रही हैं कि आप भक्ति कर रही हैं, आपने डीपीएससी लगा रखी हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर का ईगो रिलीज़ हो गया, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पास अब आपके अंदर कोई ईगो नहीं है, तो ये सभी साइन है कि कहीं ना कहीं ईगो मौजूद है। ये साइन है आपके अंदर ईगो मौजूद होने को। और इसको अभी इसी वक्त चैनलिंग सुनते हुए ही प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ईगो है या नहीं, प्लीज़ मेरा ईगो अभी इसी वक्त मिटा दीजिए। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी यात्रा में सफल हों और ईश्वर के और करीब आएँ और भक्ति सही तरीके से कर सकें। ईश्वर आपको हर मुश्किल से बचा लें। और मैं फिर ये कह रही हूँ कि अपने डीएम से टेलीपैथिकली बात करें, उनके मैसेजेस समझें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने रोका था और राधा रानी ने सुना नहीं थे, वो चल पड़ी थी। तो इस चैनलिंग के जो मेन मैसेज हैं, प्लीज़ उनको फॉलो करें। और ये जिसके लिए भी हो, ना भी हो, तब भी आप लोगों को अपने ईगो के लिए बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि ईगो का पता नहीं चलता कि हमारे अंदर आया कब आया, बस जाता है तभी पता चलता है। तो प्लीज़ 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 आप लोग इसका ध्यान रखें। ज़रूर ज़रूर, आप बहुत आगे निकल चुकी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे इस ईगो से बचाए रहें। ईगो एक बहुत बड़ा डीमन है, बहुत बड़ा डेविल है, इससे बचा के रखें। आप अपने लिए प्रे करें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।